नमस्कार मेरे साथियों, मैं आपके सामने कुछ विचारों को जो आप संशय के दायरे में फंसे हुए हैं और बिना मतलब का एक दूसरे को हीन दृष्टि से देखते हैं, आदर्शता के पराकाष्ठा को पार नहीं कर पाते हैं। जो आदर्श क्या होता है उन तमाम चीजों से आप रूबरू नहीं है, इसीलिए आप अपने समाज में सोशल रिफॉर्मर की तरह उभर नहीं पाते हैं, विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इतना न संशय के दायरे में आप फंसे हुए हैं जो अपने हृदय में जो छुपा हुआ है राज, जो मानव सृष्टि के लिए उचित है, वो भी नहीं बोल पाते हैं। नहीं समझे बात को? नहीं समझे? देखिए, आज समाज में इतना अराजकता फैला हुआ है कि जाइएगा तो हर एक आदमी एक दूसरे से घृणा के पात्र के रूप में साबित होता है। आखिर साबित क्यों होता है? क्या वजह है? एक ब्राह्मणवादियों ने हम सबको इस तरह कुचल डाला है, आर्यों का वंशज जो कालांतर में ब्राह्मण कहलाया, वो समाज को तितर बितर करके रख चुका है, मनु स्मृति को बदनाम करके रख चुका है, मनु स्मृति को बर्बाद करके रख चुका है। मनु महाराज साधारण इंसान नहीं था। उस समाज में कैसे एक दूसरे का सेटलमेंट होना है, हर मानव एक दूसरे का, मानवता का सही दर्द को समझना है, उस तरह का विचारों का जन्म दिया। यह समाज शास्त्र का जनक भी है। मनु महाराज से सब आदमी घृणा करता है, यहां तक कि भीमराव अंबेडकर जी भी घृणा किए, लेकिन उनके वास्तविकता को नहीं समझ पाए। मनु जी समाज में जीने की, समाज कैसे बनता है, समाज कैसे चलेगा, एक दूसरे का बंधुत्व की भावना को कैसे पहचानेगा, इन तमाम चीजों का नॉलेज और एक धरातल पर लाकर के उतारने का काम किया था। लेकिन आज जो आर्य प्लान है उसको समझिएगा तब तो वास्तविकता का नॉलेज होगा। आज जब आया हमारे भारतीय संस्कृति में, तो हम सब एक चरवाहा परिवार के थे। प्राचीन काल के बाद जब इंसान, मानव जीवन जीने की जो शैली था, वो कैसे जिया जाए, उसका सही रूप मनु महाराज ने दिया था। मनु महाराज एक चरवाहा समाज का था। उसको चेहरा दिखा करके ब्राह्मणवादी जो आज का प्रोडक्ट था, वो हम सबको बर्बाद कर दिया। बोल दिया कि ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, जन्म से ब्राह्मण है। ऐसा नहीं है, मनु महाराज ऐसा नहीं लिखे है। उन्होंने कर्म के द्वारा ब्राह्मत्व को प्राप्त करो, उनका लक्ष्य था कि कर्म के द्वारा ब्राह्मत्व को प्राप्त करो। क्या लिखे है उन्होंने? ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण कौन है? मनु जी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मनु महाराज, ब्राह्मण कौन है? तो मनु महाराज कहते हैं, या मेरी आत्मा भी स्वीकार करती है इस बात को, कि ब्राह्मण जन्म से नहीं, ब्राह्मण जन्म से नहीं, कर्म से ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण ब्राह्मणिज्म इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द मैन। क्या समझे बात को? ब्राह्मण जो है वो मेरा लास्ट एम है। मानव शास्त्र का अंतिम लक्ष्य जो है ब्राह्मणिज्म है। बात को समझे मैं क्या बोल रहा हूं? तो ब्राह्मण कर्म ब्राह्मत्व तक पहुंचने के लिए हमारे जन्म से लेकर के लास्ट लिमिटेशन बना दिया है
कि वहां तक पहुंचने के लिए कर्म करके गुजरना, कर्म से गुजरना पड़ेगा, है? तो कर्म से होता है ब्राह्मण। जब हमें कर्म करने की क्षमता नहीं है तो हम डर से, भय से, शंका से जन्मजात बना लिए कि हम ब्राह्मण हैं। ऐसा नहीं होता है। जो कर्म से च्युत हो, गिरा हुआ हो, पापी हो, हठधर्मी हो, नलायक हो, नाजायज कुल का जन्मा हुआ हो, वही ब्राह्मत्व को प्राप्त करेगा। बिना कर्म के ब्राह्मत्व को प्राप्त कर लेगा, ऐसा बात नहीं है। ये कर्म करना पड़ेगा। जातिगत संस्कार लेकर के आप ब्राह्मण बन जाइएगा, ये कोई भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। ये विश्व के प्रथम मानव मनु लिख दिया है कि हम जिस लक्ष्य को प्राप्ति करना चाहते हैं उस लक्ष्य तक जाने के लिए कर्म की अहम रोल होता है। समझ गए ना? ऐसा व्यक्ति जो समाज में सच्चे ब्राह्मण के समान सम्मान का अधिकारी है, होता है यदि कोई व्यक्ति सत्यवादी, क्या सत्यवादी, समझ रहे बात को मैं क्या बोल रहा हूं? वेदज्ञ, जो वेद का ज्ञाता नहीं हो, जो वेद का ज्ञाता नहीं हो, न्याय प्रिय नहीं हो, विनम्र स्वभाव का नहीं हो और समाज हित ऐसी कार्य नहीं करता हो, वो कभी भी ब्राह्मण कहने के लायक नहीं है। वो कभी ब्राह्मण श्रेणी में आ ही नहीं सकता है। आप जातिगत मान लीजिएगा कि ब्राह्मण है? आप सोचिएगा कि मैं ब्राह्मण हूं तो उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, उन विचारों को अपने आत्मा से गुजारना पड़ेगा। ब्राह्मण यहां थोड़े है। ब्राह्मण कौन है? लिख देगा ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन है? कौन है? ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ब्राह्मण की पहचान क्या है? ब्राह्मण की पहचान क्या है? पहचान क्या है? इस तरह का विचारों आपको दिमाग में आना चाहिए। देखिए, कर्म जो है यह हमारे हृदय से निकला हुआ है। जो हृदय में रहेगा, जिस तरह का विचार है उसी ढंग का आप कर्म कीजिएगा। हमारा सृष्टि जो बना है, जो दृष्टि के अनुसार बना है, जैसा दृष्टि वैसे सृष्टि का निर्माण हुआ है। हमारा जो देश है वो 4 नस्ल का पैदाइशी है, 4 नस्ल का पैदाइशी है। इसलिए हर नस्ल अपना अपना कार्य करेगा, हमको घबराना नहीं है। हर नस्ल जिसका औसत एवरेज बोला है ना, ज्यादा होगा वही राज करेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बता दिया मनु महाराज ने। मनु महाराज तो मानव को कर्म के आधार पर एनालिसिस करके जल के तप के तब जाकर कैटेगरी बनाया था। लेकिन आज हर खून में, हर समाज में जाकर के देखिएगा तो वही दशा है। आप ब्राह्मण किसको कहिएगा? ब्राह्मण को तो देखते हैं मदिरा पी करके पागल की तरह रोड पर बउआते रहता है। मांस, मछली, तारी, दारू, शराब हर गुण से, वेश्यावृत्ति से परिपूर्ण रहता है, उसको ब्राह्मण कहिएगा? ऐसा बात नहीं है। ब्राह्मण कोई भी कुल में जन्म ले सकता है। कर्म होना चाहिए, उस कर्म को करके वहां तक प्राप्ति कर सकता है। इसलिए आप मनु महाराज को शिकायत मत कीजिए कि मनु स्मृति गलत है। मनु स्मृति में कुछ गलत चीज लिख करके ब्राह्मणवादियों ने
आर्ज का प्रोडक्शन वो गलत करके प्रचार प्रसार करके अपना भोग विलास के लिए ये लिख करके 1927 के बाद ये सारा चीज ये गलत किया है। उससे पहले सब समाज ठीक था। इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा, विशेष बोलने के लिए अगले एपिसोड में आपके सामने प्रस्तुत होगा। इसके लिए जो भी गलत हुआ होगा हमें माफ कर दीजिएगा। जय हिंद, जय मूल्यवासी, जय बहुजन समाज, जय शंभू राय।